माध्यम से कि बीजेपी से नाराज चल रहे हैं या ऐसा खबरें आई थी, आपको भी पता होगा। नाराज तो होंगे ही है ना। जैसे कि बीजेपी का तोड़ो फोड़ो और राज करो ऐसा। आपको क्या लगता है कि शिंदे साहब फिर शिवसेना में आएंगे, उद्धव साहब के साथ आएंगे? ऐसा उम्मीद नहीं है अभी तो फिलहाल तो। लेकिन जैसे कि बीजेपी का तो तोड़ो फोड़ो अभी कर दिया शिंदे साहब को। और यहाँ पे जो थाना डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे ये भी थाना डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे वोटिंग बैंक जैसे कि एक करने के लिए तो उन्होंने शिंदे साहब को फोड़ दिया है और शिवसेना को भी तोड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होना है, शिवसेना और मजबूत हो जाएगी भविष्य में। संतोष भाई, एक और बात करेंगे, अगर टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आपका। जैसे अभी हम घूम रहे हैं तो हमें पता चला कि बीएमसी का जो चुनाव है वो 1.5 साल डिले हो गया और टीएमसी का चुनाव है ये 2.5 साल डिले हो गया, ऐसे लोग कह रहे हैं। मतलब तो ये क्या रीजन हो सकता है और हमें मतलब कैसा लगता है? ये लोग चुन के तो नहीं आएंगे, इसलिए इनको एक डर है। और ये डर की वजह से ये जो बीजेपी है, वो शिंदे साहब है, जो भी लोग है, तो उनको डर है कि चुना नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा पब्लिक में 50 को के जो आपने बात की। मैंने नहीं कहा, ये नारा जो पब्लिक का जो नारा है, तो ये आम जनता में उनको पूरा उनको मालूम पड़ गया है कि इसकी वजह से ये लोग गए, तो उनका नैरेटिव जो सेट हो गया अभी पब्लिक में, तो इसकी वजह से वो डिले कर रहे हैं। तो नैरेटिव जैसे कि अभी आगे दंगा फसाद करेंगे ये लोग। इन लोगों की बीजेपी की तो पूरा अभी मोदी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरा गोधरा हत्याकांड किया। पर अपना क्या मतलब? महंगाई तो इन लोगों ने कर दिया है, बढ़ा दिया है अभी। जैसे कि लेकिन जो आपने महंगाई की हमने बात करी, तो गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, हमारा जो जनता का आय डबल हो गया, इनकम। ऐसा आप मानते हैं इनकम डबल हो गया? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आय जैसे कि पब्लिक को काम ही नहीं है, हाथ में कुछ भी है, तो आय कैसे डबल हो जाएगी? अच्छा, आप एक इंजीनियर भी, जैसे मैं एक बात करूंगा राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो सरकार है स्लम मीडियम जो बिजनेस है, इंटरप्राइजेस टाइप के, इन सबको बर्बाद कर दिया। क्या आप ये मानते राहुल गांधी की बात से सहमत है? जैसे जो छोटे मीडियम, जैसे छोटे और मीडियम जो बिजनेस है, जो बिजनेस तो बंद कर दिया इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों के। क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो चालू हो गया 1992 से चालू हो गया था, तो ये जैसे कि बीजेपी आ गया, मोदी आ गया, उसने तो पूरा प्रोग्राम ही कर दिया है कि कैसे इन लोग जो छोटे मोटे जो लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए इस रैंकिंग से। जैसे कि उन्होंने एयरपोर्ट जो है अदानी अंबानी को बेच दिया है, तो ये भी एक चीज है कि बड़े बड़े लोगों को लीज पे दे दिया, मतलब बेच ही दे दिया। लीज तो बढ़ा देंगे आगे भी जाके। एक चीज निकल के आ रही जनता से, ये जो लीज को जनता कह रही है बेच दिया, तो ये जो है ये एक बात समझने वाली बात है। और हमारा बार बार ये कहना है कि इस बार चुनाव का 24 चुनाव करीब आ रहा है, जनता का मुद्दा क्या होगा ये संतोष भाई से एक बार फिर हम जानते हैं, क्योंकि ये भी एक जनता है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है और मैं भी कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो हमारा जो जनता का मत राय क्या है 24 के चुनाव को लेकर, क्या राय है? मतलब 24 का चुनाव आ रहा है, तो क्या राय है? मतलब क्या आप जनता को क्या संदेश, जैसे अपने भी भाई बहन है पूरे देश, तो आपका क्या मतलब? जो आप इंजीनियर भी हो, पढ़े लिखे हो। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा वोटिंग का, वो हम लोग जो भी डेवलपमेंट की बात करेगा, या तो आपको लगता है सही कि ये डेवलप कर सकता है, या तो ये बंदा काम कर सकता है, उसको ही वोट दे दो, बाकी लोगों को मत वोट दे दो। तो ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी का 9 साल बेमिसाल, इस पर आपकी क्या राय है? 9 साल बेमिसाल मतलब बहुत काम कर दिए, बोलते शौचालय बनवा दिए, 5 किलो राशन दे दिया, पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। हाँ, तो क्या इस पर आपका क्या राय है?
अभी जो जितने भी आप आपने बात किया, जैसे कि पाकिस्तान तर काँप रहा है, ये जो सब साजिश थी, ये भी झूठ था, सब मीडिया में आ चुका है। दूसरी बात है कि दूसरी बात जो 5 किलो राशन, 5 किलो राशन से क्या होगा? तो 5 किलो राशन से मेरा ये मैंने मुद्दा उठाया था कि अगर 80 करोड़ आबादी 5 किलो राशन खा रही है, तो जो पहले 2009 के 19 के पहले एक डेटा है जिसमें 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, और आज अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे डिपेंड हो गए, तो ये 80 करोड़ लोग ये गरीबी रेखा से नीचे आ गए। इसका मतलब यही मानते हैं ना, मैं मानता हूँ। Yes. पर आपका क्या राय है? आपने जो बात किया, जो उत्पन्न जो दुगना हो गया है, ये कैसे आप बोल सकते हैं? तो ये राशन देना पड़ रहा है पब्लिक को, तो ये उसके ये नीचे सरकारी क्यों रही है हाँ, तो कि आय डबल हो गई और राशन भी देना तो इसका भी मतलब वो नीचे आ गई है, अच्छा। डबल नीचे आ गई, इसका भी मतलब ऐसे बात कर रहे हो। तो जो अदानी अंबानी को सब दे दिया, कंपनीज दे दिया, प्रोटेक्शन नहीं है, कोई गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, तो ये आतंकवाद और फैला देंगे। ये जो चल रहा है अभी, जो यहाँ पे अभी इलेक्शन आ रहा है, तो और आतंकवाद करेंगे लोग। और एक मुद्दे पे बात करूंगा, न्यूज देखते हैं आप? न्यूज देखते हैं सर, ये जो मणिपुर में हो रहा है, तो इस पर मेरा ऐसा मानना है कि गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है नहीं है? यस, है ना? और हमारे मणिपुर के जितनी भी जनता है वो भी हमारे भाई बहन है। तो क्या मणिपुर में हिंसा रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है ना? तो प्रधानमंत्री को अमेरिका घूमना, यात्रा करना चाहिए, या फिर जो है मणिपुर को संभालना चाहिए? तो आपने यात्रा की बात किया, जो मन की बात किया, ये प्रधानमंत्री जब से हुआ है तब से टूरिस्ट जैसे टूरिस्टर ही हो गए है, यहाँ पे घूमते वहाँ पे घूमते, उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो मणिपुर की बात किया आपने, यहाँ पे बराबर है, उनके हाथ में है कि कैसे हैंडल किया जाए, उन लोगों को उनका जब क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहिए। वो वहाँ पे न जाके वो अमेरिका जा रहे हैं, गलत है। गलत, आप ये मानते हैं? यस, और मणिपुर का हिंसा रुकना चाहिए। यस। अगर नहीं रुकता है तो मेरा ऐसा मत था कि अगर नहीं रुकता हिंसा, तो वहाँ के जो बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए, ताकि हिंसा रुके जैसे भी। इसके तो बहुत इस पर आपका क्या है? सही बात की आपने। इसमें सब कुछ राष्ट्रपति राजवट लाके या तो कुछ प्रोटेक्शन लाके ये हिंसा रोकी जा सकती है। ये जानबूझ के मुझे लग रहा है आग में तेल डाल रहे हैं, ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा लग रहा है? यस। तो दोस्तों, ये थे संतोष भालेराव साहब, और बहुत बेबाकी से अपनी राय रखे। और ये भी जनता है, अब मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं भी जनता हूँ, तो हम जनता की समस्या सुनी नहीं जा रही है जो नेशनल मीडिया से। तो आज जो चाय पे चर्चा करने जो मैं पूरा देश घूम रहा हूँ, और इसका काफी रिस्पांस भी आ रहा है। और हम जनता को चाहिए क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हमारी माँ बहनों की सुरक्षा की गारंटी। बाकी हमें हिंदू मुस्लिम जात पात नहीं चाहिए। और ये भी हम बार बार इसीलिए देश घूम रहे हैं कि 24 का चुनाव हमारे मुद्दे पर हो, हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर चुनाव हो। जो आज बच्चे जब यूनिवर्सिटी से जो डिग्रियां लेके निकलते हैं, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए करके निकलते हैं, तो जॉब क्रिएट करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, हमारा सरकारों की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन आज सरकार खुद ही कह रही है कि आप डिग्री लेकर के पकौड़ा बेचो और नाले से गैस निकाल के चाय बनाओ। तो इस पर आप क्या कहते हैं? नाले से गैस निकलती है? नाले से नहीं निकलना जो पीएम मोदी कर सकता है, ये बाकी कोई नहीं कर सकता। हाँ। और उसमें बहुत प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो और जो पकौड़े की बात किया, इतने सारे पकौड़े सब बेचने लगेंगे तो बाकी खरीदेगा कौन और खाएगा कौन? हाँ, और बाकी लोग क्या करेंगे? सब पकौड़े खाएंगे तो बाकी का आना जैसे ही बेच जाएगा। तो ये था प्रतिक्रिया जनता का। फिर कहीं और आपको ले चलूंगा और जनता से मैं रूबरू कराऊंगा। तो हमारा मुद्दा यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा की गारंटी। और ये 9 साल में पूरे फेल है, इसलिए हम जनता ने झोला तैयार कर दिया है।
24 में प्रधानमंत्री को हम जोड़ा